7 न्यूज की ओर से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एलओसी पर जवानों ने मनाई दिवाली, सीमा की रक्षा के साथ मनाया उत्सव। एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवान और अधिकारी देश से दूर अपनी पारंपरिक भावनाओं के साथ इस बार भी दिवाली का पर्व मना रहे हैं। अखनूर सेक्टर के एक अधिकारी ने बताया, हम भले ही अपने घर से मीलों दूर हैं, लेकिन सेना हमारे लिए एक बड़ा परिवार है। हम सब एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। सीमा की रखवाली करते हुए जवानों ने दिए जलाए, पटाखे फोड़े और लक्ष्मी गणेश की पूजा की, जिससे माहौल में देशभक्ति और उत्सव का रंग घुल गया। 24 घंटे कर्तव्य और त्योहार साथ साथ नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में तैनात एक जवान ने कहा, हम 24 घंटे देश की रक्षा में तैनात हैं। त्योहार और कर्तव्य हमारे लिए साथ साथ चलते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को निभाएं और देशवासियों की सुरक्षा में भी कोई कमी ना हो। गश्त के दौरान सैनिकों ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने साथियों के साथ दिवाली का आनंद भी लिया, जो उनके लिए एक प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक अवसर रहा। सतर्कता में कोई कमी नहीं। त्योहार के दौरान भी सतर्कता बनाए रखने के लिए जवान आधुनिक निगरानी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। एक सैनिक को निगरानी ग्रिड पर तैनात किया गया था, जो एलओसी पर हर गतिविधि पर अत्याधुनिक गैजेट्स और उपकरणों के माध्यम से नजर रख रहा था। ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि त्योहार की उमंग में सुरक्षा में कोई कमी न आए और हर संभावित खतरे पर नजर बनी रहे। दूर दराज के गांवों तक पहुंची सेना की दिवाली के इस पर्व पर सेना ने पूंछ और राजौरी जिलों के कई गांवों में भी उत्सव को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्थानीय नागरिकों ने इस अवसर पर सैनिकों के साथ मिलकर दिवाली का आनंद लिया। सेना के इस पहल से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भावनात्मक समर्थन मिला, बल्कि उनके दिलों में देश प्रेम का जज्बा भी और बढ़ा। इस तरह अपने घरों से मीलों दूर होने के बावजूद भारतीय सेना के जवानों ने न सिर्फ दिवाली की खुशियां साझा की, बल्कि ये भी दर्शाया कि उनके लिए कर्तव्य और परंपरा एक साथ चलती है। अखनूर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, एआई और बीएमपी टैंक की ताकत से आतंकियों का खात्मा। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारतीय सेना ने हाल ही में हुए एक मुठभेड़ में आतंकवादियों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के दौरान अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसने जवानों को आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फेरने में अहम भूमिका निभाई। सोमवार को शुरू हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मंगलवार की सुबह तक जारी इस ऑपरेशन की समाप्ति पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। एआई तकनीक की मदद से आतंकियों की घेराबंदी। इस ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मानव रहित उपकरणों का उपयोग किया गया, जो भारत की सैन्य क्षमताओं में एक नया आयाम जोड़ता है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने बताया कि इस ऑपरेशन में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे आतंकियों की मौजूदगी की सटीक जानकारी मिल सकी और मुठभेड़ को कम से कम समय में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। एआई तकनीक की सहायता से सेना ने दुर्गम और घने जंगलों में आतंकियों का पता लगाया और तेजी से उनके ठिकाने तक पहुंच पाई। सर्च ऑपरेशन में आर्मी डॉग का बलिदान। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आर्मी डॉग ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी जान गंवाई। जनरल श्रीवास्तव ने बताया कि सर्च टीम के आगे चल रहे इस आर्मी डॉग पर आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस बलिदान से कई जवानों की जान बच सकी, क्योंकि डॉग ने समय रहते आतंकियों की लोकेशन का संकेत दे दिया था। कठिन इलाके में बीएमपी टैंक का उपयोग। मेजर जनरल श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल भी किया गया। उन्होंने कहा, जैसा कि इस इलाके में 30 डिग्री की ढलान और घने जंगल हैं, इसलिए बीएमपी का उपयोग किया गया ताकि कठिन परिस्थितियों में तेजी से पहुंच बनाई जा सके और आतंकियों को रोका जा सके। बीएमपी टैंक न केवल इस इलाके में आसानी से चल सकता है, बल्कि इसमें मौजूद
आधुनिक हथियार प्रणाली से जवानों को मुठभेड़ के दौरान विशेष मदद मिलती है। एआई और बीएमपी का इस्तेमाल क्यों? इस ऑपरेशन में एआई तकनीक और बीएमपी टैंक का उपयोग आतंकियों का सटीक लोकेशन ट्रैक करने और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी मुठभेड़ को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए किया गया। एआई के जरिए लक्ष्य की पहचान करने में आसानी हुई और बीएमपी जैसे सशक्त वाहन ने कठिन इलाकों में भी सेना की पहुंच बनाई।